सास बहू की कहानी। अंजलि एक गरीब पिता की बेटी थी। अंजलि नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मन मुताबिक ही सब कुछ मिला। बड़ा ही अच्छा परिवार मिला। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। पिता ने गरीबी के चलते कम उम्र में ही अंजलि की शादी कर दी थी। इस कहानी के मुताबिक अंजलि की सास अंजलि को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन अंजलि के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छा अच्छा व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही अंजलि गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भून कर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद अंजलि ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसे कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन अंजलि अपने पिता के घर रोती पिटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो ननकू वैद्य को जानते हो, मुझे उनके पास से ऐसी दवा दिलवा दीजिए जिसको खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है बेटी, तू रो मत, मैं वैद्य जी के यहाँ जाता हूँ और दवा ले आता हूँ। पिताजी घर से निकले और रास्ते में एक कुएं की जगह पर बैठकर सोचने लगे, आखिर मैं वैद्य जी से ऐसी कौन सी दवा लाऊं जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल सके। उसी रास्ते से एक पंडित जी निकल रहे थे। पिता ने पंडित जी से प्रणाम किया और कहा कि पंडित जी थोड़ा आराम कर लो, फिर चले जाना। पंडित जी ने कहा, हाँ वैसे भी धूप बहुत तेज हो रही है, तो मैं भी यही सोच ही रहा था कि कहीं आराम कर लूँ फिर चलूँ। पंडित जी ने किसान को बड़े ही दुखी देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बड़े चिंतित क्यों हो। किसान ने पूरी बात पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं आपको ऐसी भभूत दे देता हूँ जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसी भभूत को ले जाकर तुम अपनी बेटी को दे दो और कहना कि यह दवा बहुत कड़वी है, इसे खाने में बड़े ही प्यार से मिलाकर अपनी सास को खिलाएं। 1 महीने बाद इसे खाने से वह गूंगी हो जाएंगी। पिताजी ने वही दवा लाकर अपनी बेटी को दिया और कहा कि यह बहुत कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएंगी, इसलिए वैद्य जी ने कहा है तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उन्हें पता ही ना चले। दवा लेकर अंजलि खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में
इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार अंजलि रोती पिटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? अंजलि बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मैं उनकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा लाइए जो कि मेरी माँ जी को दी गई दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाएं। पिताजी और बेटी दोनों पंडित जी के यहाँ जा पहुँचे। पंडित जी ने किसान पिता को देखते ही पहचान लिया और हंसते हुए कहा, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं था, वह तो हवन की पवित्र राख थी। वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी, इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेंगी। अब अंजलि को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। उसने पंडित जी से माफ़ी मांगी और वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है, अगर बहू अपने सास का प्यार पाना चाहती हैं तो उसे भी अपने सास को स्नेह देना होगा। जिस घर में सास बहू में स्नेह होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। बस समझने की देर है। इस कहानी से कितने ही लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।